हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सूरज की सुधा बनने की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और सुधा की जो मदर थी उनकी जॉब ऐसी थी कि वो जेंट्स की तरह कपड़े वेयर करती थी, पैंट शर्ट हमेशा पहनती थी। और सूरज के फादर पहले से ही नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। तो आज की स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे सूरज को एक ऐसा क्रॉस ड्रेसर मिला जो उसकी मदर बनना चाहता था। और उसने जब सूरज को ये बात बोली तो सूरज और उसकी माँ ने कैसे रिएक्ट किया, क्या उन्होंने उसकी बात मानी। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फुल स्टोरी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। सूरज और उसकी माँ ने क्या फैसला लिया उस क्रॉसी फ्रेंड के लिए। सूरज को उसकी मम्मी ने सुधा बना दिया था, उसकी नानी की जिद पर, उसकी नानी की पसंद के हिसाब से। नानी को अभी तक ये चीज पता नहीं चली थी कि सूरज एक्चुअली एक लड़का है और उसको लड़की की तरह सूरज की माँ रखती है। और अपनी मदर को उन्होंने ये चीज गलत बताई है, झूठ बोला है कि मुझे एक्चुअली एक बेटा हुआ था, बेटी नहीं। टाइम ऐसे ही बीतता चला जाता है। सूरज की मदर की जो जॉब थी वो एक ऑफिस में वॉचमैन की थी और उनको लेडीज की तरह रहना पसंद नहीं था। देखिए, एक तो वो विडो थी और कई बार क्या, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि अगर अकेली औरत घर से बाहर काम करती है और खासकर अगर वो विधवा है, तो अगर वो थोड़ा सा भी तैयार श्यार होके बाहर जाएगी तो लोगों की जो 10 बातें हैं वो उनको सुननी पड़ती हैं और लोगों की बुरी नजर भी उनको झेलनी पड़ती है। तो सूरज की जो मदर थी वो इस चीज से बहुत परेशान आ चुकी थी। वो अपनी लेडीज वाली जो लाइफ थी उससे तंग थी। तो उन्होंने जो जेंट्स लाइफस्टाइल है वो अपना मतलब बना लिया था कि जेंट्स की तरह वो पैंट शर्ट वेयर करती थी, जेंट्स की तरह शूज पहनती थी और ऐसे वो जॉब करती थी और अपने बच्चे का जो है वो गुजारा करती थी, अपने बेटे को ऐसे वो पालती थी। सूरज को उन्होंने सुधा बना दिया था बिकॉज कई बार क्या होता है कि मदर अगर किसी चीज से परेशान है तो वो बेटे को या बेटी को भी वो चीज करने के लिए नहीं रोकती हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सेम चीज सुधा की, सूरज की मदर की भी थी। उन्होंने अपने बेटे को लड़की की तरह रहना सिखाया, उसको लड़कियों के कपड़े पहनाए, तो उनको इस चीज में कुछ गलत नजर नहीं आता था। सूरज की बहुत जैसे एक कम्युनिटी बन गई थी फेसबुक पर, उनके काफी सारे क्रॉसी फ्रेंड्स बन गए थे। देखिए, होता है जो इंसान जिस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट रखता है उसकी वैसे ही कम्युनिटी बन जाती है और उसके बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर फ्रेंड्स बन गए थे। तो एक बार सूरज को एक मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरे घर वाले मुझे क्रॉस ड्रेसिंग करने नहीं देते हैं। उस क्रॉसी जो बॉय था उसकी वाइफ भी थी और उसके घर में उसको ये चीज करने नहीं दी जाती थी, अलाउ नहीं थी और वो इस चीज से बहुत परेशान था। उसका मन था एक हाउसवाइफ की तरह रहने का। और जब सूरज की और उनकी बातचीत होती है तो वो सूरज को अपनी जो विश है वो बता देते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक हाउसवाइफ की तरह रहना है, क्या तुम उसमें मेरी हेल्प करोगे। तो सूरज उसको बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ, मैं अपनी मदर से इस बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर रह सकते हो मेरी मदर बनकर। तो देखिए, जब दो दोस्तों की बातें होती हैं तो वो जब ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो उनके घर की सारी कंडीशंस वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और सूरज ने भी सेम यही चीज की थी, अपनी मदर के बारे में, अपने बारे में सारा कुछ उसको बता रखा था। तो उस फ्रेंड को लगा कि शायद मैं इसके साथ रहकर अपनी जो विश है वो पूरी कर सकूं, तो वो सूरज की हेल्प लेता है। सूरज अपने घर पर अपनी मदर से इस बारे में बात करते हैं कि माँ, मेरा एक क्रॉसिंग फ्रेंड है और वो मेरी माँ बनना चाहता है और आप तो
मेरे पापा की तरह बाहर काम भी करते हो और मेरे फादर हैं भी नहीं, और आप एक पिता वाली सारी जिम्मेवारियां निभाते हो और आप कपड़े भी जेंट्स की तरह पहनते हो, क्या आप उसको हमारे घर में मेरी मदर बनाकर रख लोगे? तो सूरज की जो माँ थी वो उसकी फीलिंग्स को समझ जाती हैं और वो सूरज को हाँ बोल देती हैं। वो सूरज को कह देती हैं कि ठीक है, तुम उसको घर पर बुला लो और हम उसको उसकी हेल्प करेंगे। सूरज उसको बोलता है कि अपने जो दोस्त हैं उसको बोलता है कि तुम्हारी एज कितनी है? तो वो बोल देता है कि मेरी एज 34 है। तो सूरज उसको बोलता है कि मेरी मदर की तो एज तुमसे ज्यादा है, और क्या फिर भी तुम उनकी वाइफ बनकर रहना चाहोगे? तो सूरज का दोस्त बोल देता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मदर बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मुझे अपनी एक फैंटेसी पूरी करनी है, मुझे अपनी एक थॉट पूरी करनी है, एक हाउसवाइफ की लाइफ बिताने की। तो सूरज उसको बोल देते हैं। वो सूरज का क्रॉसी फ्रेंड उसके घर आ जाता है और घर आने के बाद सूरज की जो माँ है वो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। इधर सूरज को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने किसी दोस्त की मदद कर रहा है जिसकी फीलिंग्स को उसकी जो फैमिली है वो नहीं समझ पा रही है। तो जब वो उनके घर आता है तो सूरज की जो मदर थी वो अपने सारे कपड़े उसको दे देती है, जितनी साड़ियां सूट्स उनके पास थे, लहंगा, चूड़ियां, मेकअप, जो भी उसके पास था वो सब उसको दे देती है और उसको अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करती है। सूरज की मदर पहले ही जेंट्स लाइफस्टाइल को फॉलो करती थी और उसके बाद उन सूरज के जो क्रॉसी फ्रेंड थे उसको वो साड़ी पहनना सिखाती है, उसको मेकअप करना सिखाती है, उसको हेयर विग वगैरह ला के देती है, उसको मेकअप का जो पूरा सामान है वो ला कर देती है और उसको अपने घर में रख लेती है अपनी वाइफ की तरह, सूरज की मदर की तरह। तो इस तरह से एक जैसे होता है ना क्रॉसी फैमिली, हम उसको बोल सकते हैं, वो तैयार हो जाती है। एक क्रॉसी लड़का सूरज की मदर बन जाता है, सूरज की जो मदर है वो उसके फादर का रूप ले लेती है और सूरज कभी लड़का कभी लड़की वो तो इस तरह से जी ही रहा था, बिकॉज जब भी उसकी नानी उसको देखती थी वो हमेशा एक लड़की बनकर रहता था। और अभी तो सूरज को वो चीज अच्छी लगने लगी थी, वो घर के काम में अपने क्रॉसी फ्रेंड की मदद करते हैं जो उसकी मदर बन चुके थे। तो सूरज बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरे फादर नहीं थे, मेरी माँ मेरे फादर बन गए और मुझे मेरे एक दोस्त की हेल्प करने को मिली और वो मेरे घर में मेरी मदर बनकर रह रहा है और ऐसे हमारी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है, मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार मिल रहा है। तो ऐसे सूरज की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अभी देखिए फैंटेसी स्टोरी है, मुझे नहीं पता है कितनी सच है कितनी झूठ है, तो प्लीज मेरे साथ आर्ग्यू मत कीजिएगा, स्टोरी को स्टोरी की तरह लिया कीजिए। हर इंसान की फैंटेसी होती है, किसी की कुछ होती है किसी की कुछ होती है। तो क्रॉसी जो बॉयज रहते हैं उनकी ये थॉट होती है, उनकी ये फीलिंग्स होती हैं कि वो लेडी की तरह गेटअप ले, लेडी की तरह वो कपड़े वियर करे, लेडीज का जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करें। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि जब लड़कियां टॉमबॉय बनती हैं, लड़कों की तरह हेयर कट करवाती हैं, लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनती हैं, लड़कों की तरह शूज पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, उनको मेकअप करना भी पसंद नहीं होता है, वो बाहर जाकर काम भी करती हैं, बॉयज की तरह हर चीज करती हैं। तो फिर हम बॉयज जब ऐसा करते हैं तो हमें क्यों गलत नजर से देखा जाता है? तो देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, बिकॉज अगर पुराने टाइम से हम कोई चीज सुनते जाते हैं और एक चीज लेडीज के लिए अगर बनाई गई है और उसको अगर बॉयज वेयर करते हैं तो देख के थोड़ा अटपटा लगता है, बट इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। अगर कोई लड़का साड़ी पहनता है तो उसको जब भी हम देखेंगे हमें थोड़ा सा अजीब फील होता है, बट गलत मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, किसी की फीलिंग्स को गलत ठहराना मेरी आदत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे और जो आप करने की हिम्मत रखते हैं वो आप कीजिए। बाकी मेरा तो देखिए मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि आपकी रिक्वेस्टेड जो स्टोरीज होती हैं वो शेयर कर देती हूँ और
अभी स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है, बातें बहुत हो जाती हैं, तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।